कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 35वीं गाथा में कहते हैं, नाग्यो विज्ञत्व मायाते विज्ञो नाज्ञत्व रक्षते निमित्र मात्र मन्यस्तो गते धर्मास्तिकायवत। गुरु आदि के उपदेश से अज्ञ अज्ञानी विज्ञत्वम ज्ञान दशा को नायाति प्राप्त नहीं होता। अन्य अध्यापक नहीं, विज्ञ ज्ञानी अज्ञत्यम अज्ञानता को ना रिक्षति प्राप्त नहीं होता है। अन्य अध्यापक गुरु आदि तो ज्ञान प्राप्ति में गते चलने में धर्मास्तिकायवत धर्मास्तिकाय की तरह निमित्त मात्रम केवल सहायक मात्र है। आत्मा में उपादान शक्ति है। जैसे मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति है। आत्मा स्वयं ज्ञान दर्शन लक्षण से युक्त है, अर्थात आत्मा स्वयं ज्ञान दर्शन सुखवीर आदि से संपन्न है। लेकिन आत्मा में ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान का उद्घाटन गुरु आदि के माध्यम से होता है, निमित्त से होता है। गुरु ज्ञान देता नहीं है, ज्ञान तो आत्मा में पहले से है, लेकिन ज्ञान में पड़े आवरण को हटाने का काम गुरु के निमित्त से होता है। मिट्टी में घड़ा बनने की ताकत है ना, यदि मिट्टी में घड़े बनने की ताकत है तो ताकत के हिसाब से उस मिट्टी को स्वयं घड़ा बन जाना चाहिए, स्वयं दिया बन जाना चाहिए, स्वयं सकोरा बन जाना चाहिए, स्वयं मिट्टी के विविध रूपों पात्रों के रूप धारण कर लेने चाहिए। लेकिन ताकत होने के बाद भी मिट्टी स्वयं कोई आकार धारण नहीं कर सकती। मिट्टी को यदि घट का आकार ग्रहण करना है तो कुंभकार की जरूरत है। चाक भी मिल जाए, रस्सी भी मिल जाए और कुंभकार ना मिले तो चेतन को चेतन निमित्त जब मिलता है तो चेतनता जागृत हो जाती है। इसीलिए तो ये शास्त्र मंदिरों में सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन ये शास्त्र डायरेक्ट आपके ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाते। जब किसी ज्ञानी के द्वारा, किसी चेतन आत्मा के द्वारा इस ज्ञान को आत्मसात किया जाता है, तब जाकर के यह ज्ञान आपके आत्म जागरण में कारण और निमित्त बनता है। तो गुरु कुंभकार की तरह जैसे वह मिट्टी को घड़ा बनाता है, वैसे ही गुरु शिष्य को परमात्मा बनाता है।
शिष्य को भगवान बनाता है। निमित्त है, बनेगी तो आत्मा ही परमात्मा, लेकिन निमित्त तो है। कितने लोग कहते हैं कि मेरी शादी तो इनके कारण हुई, इन्होंने कहा कि नहीं लड़की अच्छी है, ये अच्छा है, आपको शादी करना। कितने लोग कहते हैं शादी तो उनकी हुई, लेकिन निमित्त आप बने, निमित्त आप बन गए। परमात्मा तो आत्मा ही बनेगी, लेकिन निमित्त उसमें गुरु बनता है। दीक्षा तो मैंने ही ली, मुनि तो मैं ही बना, लेकिन मेरी दीक्षा में कारण तो मेरे गुरुदेव बने। यदि गुरुदेव मुझे दीक्षा नहीं देते तो मैं कैसे दीक्षित हो सकता था, मैं कैसे मुनि हो सकता था। इसीलिए उपादान की शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन निमित्तिक शक्ति को भी नकारा नहीं जा सकता है। आत्मा यहां से सिद्धत्व को प्राप्त होती है, यहां से अष्ट कर्म से मुक्त आत्मा संवेद शिखर के उस पहाड़ पर ही हो गई थी, लेकिन सिद्ध शिला तक ले जाने में यदि कोई निमित्त बना है तो वह धर्मास्तिकाय है। क्या है? धर्मास्तिकाय। वहां तक धर्मास्तिकाय होने के कारण वह आत्मा बिल्कुल सीधी ऋचु गति से ऊपर जाती है और सिद्ध शिला में जाकर के ठहर जाती। क्यों ठहर गई? क्योंकि उसके आगे धर्मास्तिकाय अभावात, धर्मास्तिकाय का अभाव हो गए। जहां तक सिद्ध शिला है वहां तक धर्मास्तिकाय है, वही धर्मास्तिकाय लेकर के गया। जैसे ही सिद्ध शिला आई और उसके बाद धर्मास्तिकाय का अभाव हुआ तो आत्मा, यदि सर्वत्र धर्मास्तिकाय होता तो आत्मा निर्वाण जाने के बाद भी अभी तक चल रही होती, लगातार चल रही होती, वह स्थिर नहीं हो सकती। तो धर्मास्तिकाय जहां तक है वहां तक जीव का गमन है। उदाहरण दिया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, गते धर्मास्तिकायवत। यदि जो गति मिल रही है, चलने में जो सहायता मिल रही है, वह धर्मास्तिकाय की वजह से। निमित्त बहुत बड़ा काम करता है। माता पिता का निमित्त मिलता है, संतान की उत्पत्ति हो जाती है। गुरु और शिष्य को, गुरु का निमित्त बनता है, शिष्य भी एक दिन गुरु हो जाता है। भगवान का निमित्त मिलता है, भक्त भी एक दिन भगवान हो जाता है। बिना निमित्त के कुछ संभव है क्या? आप यहां बैठे हो मेरे कारण, अन्यथा बाड़े में कौन घुसता है? कोई आएगा? जिस दिन भोजन पानी हो उसी दिन आपको एक द्वार दिखाई देता है कि चलो भाई आज समाज का भोजन है, बाड़े में चलना है, अन्यथा कोई ना आए। और यदि आप यहाँ पर रोज रोज आ रहे हो, सुबह शाम आ रहे हो, तो ये निमित्त मिला है, चातुर्मास का निमित्त मिला है, प्रवचन का निमित्त मिला है, सत्संग का, इसलिए यहाँ पर हमारे द्वारा आना और बैठना हो रहा है। तो निमित्त को जो लोग नकारते हैं, कहते निमित्त कुछ नहीं करता, सब आत्मा में आत्मा का ही परिणमन होता है। तो ये तो बताओ कि आत्मा में परिणमन कैसे हो गया? कोई तो वजह होगी। ये पंखे में भले घूमने की ताकत है, लेकिन स्विच ऑफ है तो क्या कर लेगा? देखो, एक चल रहा है, एक खड़ा है। कैसे? जिसका स्विच ऑन है वो फैन भी ऑन है, और जिसका स्विच ऑफ है वह फैन भी ऑफ है। कितने सारे स्विच लगे हैं,
जिस स्विच से फैन चलेगा उस स्विच से फैन ही चलेगा। एकदम पास पास दो स्विच हैं, एक को दबाओ तो फैन चालू होता है और एक को दबाओ तो ट्यूबलाइट चालू होती है। एकदम पास पास, अंदर वायर आयर सब कुछ एक साथ गए हुए हैं, लेकिन जिससे जिसका कनेक्शन है उससे वही चलता है। गजब हो गया। उदाहरण देखना है आप, उस स्विच से इस पंखे का कनेक्शन है, वो बंद है तो ये बंद है। वो कहेगा तेरे चालू हुए बिना मैं चलने वाला नहीं, क्योंकि हमारा संबंध बड़ा गहरा हो चुका है, क्योंकि कनेक्शन जुड़े हुए हैं। गुरु शिष्य का भी ऐसा ही कनेक्शन होता है, ऐसा ही कनेक्शन होता है। गुरु चलता है तो शिष्य चलता है, अन्यथा उसकी गति भी ठहर जाती है। आपने कभी ट्रेन में सफर किया होगा, ट्रेन में एक इंजन होता है और डिब्बे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 जैसी जरूरत के हिसाब से, रेल मंत्रालय के हिसाब से सब निश्चित रहते हैं। इंजन, डिब्बे, इंजन चलता है तो डिब्बे अपने आप पीछे पीछे चलने लगते। आपने मुझे चातुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाया, मैंने स्वीकृति दे दी, मेरी स्वीकृति हो गई तो पूरे संघ की स्वीकृति हो गई। अब इस संघ के लोग कहें कि हमें अलग अलग श्रीफल चढ़ाओ, हमको तो बोले ही नहीं, हम तो नहीं आएंगे, हैं? डिब्बे का इंजन के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई गति नहीं होती। ये जो डिब्बे काट दिए जाते हैं वो स्टेशन पर बिल्कुल उपेक्षित पटरी में खड़े रहते हैं। कैसी पटरी में? उपेक्षित पटरी में खड़े रहते हैं। एक तरफ है उसको वहां पे खड़ा कर दिया गया है, जब कभी किसी इंजन से जोड़ा जाएगा तब वो सरपट भागेगा, अन्यथा भागने वाला नहीं। विचार करना। मुझे श्रीफल समर्पित हो गया, सारे संघ को समर्पित हो गया, मुझे ढोक लगा दी, सबको ढोक लग जाती, सब कुछ हो जाता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखो, आपके घर में किसी का कार्ड आया, किसी की आमंत्रण पत्रिका आई, उसमें नाम लिखा आपका, और आपका नाम लिख करके कोष्टक में लिख दिया सपरिवार। क्या लिख दिया? सपरिवार। अब जिसके घर में कार्ड आया वो कहे इसमें मेरा नाम तो है ही नहीं। अरे भाई, पिताजी का नाम लिख दिया, उसके बाद मैंने यहां एक बात अच्छी देखी, बोर्ड में भी नाम लिखा जाए, यदि आज चौका है तो वहां पर ये नहीं लिखा जाएगा कि अनिल पाटनी, सुनील पाटनी के यहां पर छाजू लालजी पाटनी के यहां। क्या लिखा जाएगा? छाजू लालजी पाटनी लिख दिया, तब उनके बेटे पोते सबका नाम आ गया। धर्मचंद पापड़ीवाल लिख दिया तो सारे पापड़ीवाल आ गए, जो यहां रहते वो आ गए, जो यहां रहते वो आ गए, सब आ गए। किसी को ये नहीं लग रहा है कि भाई देखो उनका पर्सनल है। अभी बाकलीवाल का नाम लिखा, सिर्फ नाम पता कोई, सिर्फ बाकलीवाल परिवार, और इतने लिखने से सातों भाई और पूरे के पूरे बच्चे पोते सबके नाम आ गए। ये क्या है? ये सोच है कि हम सबको कैसे लेकर के चले, ये सोच रहना चाहिए।
और इस सोच की वजह से आप अपने परिवार में एकता अखंडता बना करके चल सकते। समझ रहे हैं? एक के नाम में काम किया। तो यहां पर बात चल रही है निमित्त और उपादान की। गुरु का निमित्त शिष्य को भगवान बनाने में बहुत बड़ा कारण है। यदि गुरु का निमित्त ना मिले तो कोई जीवात्मा परमात्मा ना बन सके। इसलिए चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने दीक्षा के लिए गुरु की तलाश की। उस समय तलाश की जब साधु संतों का अभाव सा था, अभाव नहीं था, अभाव सा था। इक्के दुक्के साधु संत कहीं कहीं है, ऐसा सुनने में आता था, देखने में नहीं। जिसे दिख जाए, जिसे दर्शन हो जाए, उसके तो भाग्य सौभाग्य में बदल जाते थे। उन शांति सागर जी महाराज ने अर्थात 7 गोंडा पाटिल ने, उनका नाम था ग्रस्तावस्था में 7 गोंडा पाटिल। उनके पिता का नाम था भीम गोंडा पाटिल। उनकी मां का नाम था सत्यवती पाटिल। उनके भाई का नाम था देव गोंडा पाटिल, आद गोंडा पाटिल, उनके भाई का नाम। उनकी बहन का नाम था कृष्णा। उनके छोटे भाई का नाम था कुंभ गोंडा पाटिल। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज चारित्र चक्रवर्ती, आज शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि है, अर्थात समाधि दिवस है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।